ना ढूंढ तू किसी को किसी में, पहले ढूंढ तू खुदी को खुदी में। स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दो लाइन में गाना चाहती हूँ, है तो सिर्फ दो लाइन ही, लेकिन उसके बोल में, उनके शब्दों में बहुत गहराई है जो कि मेरे दिल को बहुत छूते हैं। तो सोचा आप सभी के साथ भी क्यों न शेयर किया जाए। तो गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं। थोड़ी सी रोशनी, थोड़ा सवेरा, ऐसा खाली सा ये जीवन तेरा। थोड़ी सी रोशनी, थोड़ा सवेरा, ऐसा खाली सा ये जीवन तेरा। मालिक था तू, बना गुलाम, तेरी दीवानगी को मेरा सलाम। थोड़ी सी रोशनी, थोड़ा सवेरा, ऐसा खाली सा ये जीवन तेरा। मालिक था तू, बना गुलाम, तेरी दीवानगी को मेरा सलाम। आईना तू मेरा अपना, बेजुबान सा तेरा सपना। आईना तू मेरा अपना, बेजुबान सा तेरा सपना। तो दोस्तों, जीवन में चलते चलते, गोते खाते खाते गुरु मिल गए, गुरु का बताया हुआ मार्ग मिल गया, और उन मार्ग पे चलते चलते इस वक्त में जहाँ पहुँच गई हूँ, वहाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था कि वहाँ मैं पहुँच जाऊंगी। तो ये होती है गुरु कृपा, अस्तित्व की कृपा। अस्तित्व की कृपा से ही हमें गुरु मिलते हैं, वो मार्ग मिलता है। जिन मार्ग पे, उस मार्ग पे, उस मोड़ पे चलते चलते आप और हम जहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ हम कभी सोचा भी नहीं होगा हम सब ने, लेकिन चलते चलते उस मार्ग पे हम पहुँच ही जाते हैं। वो हमें खुद को पता नहीं होता है। तो जैसे कि इस गाने की लाइन जो बोल हैं, थोड़ी सी रोशनी, थोड़ा अंधेरा,
थोड़ी सी रोशनी, थोड़ा अंधेरा, यानी थोड़ा दुख, थोड़ा सुख, ऐसे ही जीवन चलता है। लेकिन ये सुख दुख मात्र हमारे मन के भाव हैं, एक अवस्था है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। ना सुख है ना दुख है, एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं जो कि झूठ हैं, जो सत्य हैं, लेकिन हमें सच प्रतीत होते हैं। सत्य तो यह है कि हमारा होना, यही सत्य है जो कि हम हर पल थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे। जैसे कि घड़े का ही उदाहरण लेते हैं हम। घड़े के 100 टुकड़े किए जाए या उसको चूर चूर किया जाए, लेकिन जो मिट्टी उसमें है, जो है, क्या आप उसको मिटा सकते हो? उसके चूर चूर होने के बावजूद, उसके बिखरने के बावजूद क्या आप उसको मिटा सकते हो? नहीं। तो तत्व, वो मिट्टी, वो हम ही हैं, जो न कभी बिखरता है न टूटता है। ये मात्र हमारा ब्रह्म है। आकार, ये जो आकार है वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है, लेकिन हमारा होना, वास्तविक जो हम हैं, वो ना तो टूटता है ना बिखरता है। फिर किसी स्वरूप में, फिर किसी आकार में हम होते हैं। तो ना हम टूटते हैं ना हम बिखरते हैं, ये मात्र हमारा भ्रम है। ये सुख दुख हमारा भ्रम है, भाव है हमारे। जो तत्व आनंद का स्तोत्र वो हम ही से बहता है, वो हम ही हैं। शाश्वत है। हम इसके गुलाम हो गए हैं। जैसे कि बोल भी कहते हैं, मालिक था तो हुआ गुलाम। तो हम सब इसके गुलाम हो गए हैं, इस सुख के, दुख के, इस सांसारिक पारिवारिक जीवन के, इस काम वासना भोग विलास, इस सब के हम गुलाम हो गए हैं। अदरवाइज हम अपने मालिक हैं। हमें ना तो कोई मिटा सकता है, ना कोई हटा सकता है, ना कोई झुका सकता है। Unless and until we desire। और हमारी डिजायर ही इस सुख दुख, सम्मान अपमान का परिणाम है। हमें डिजायर से उठकर नीड पर आना चाहिए। हमारी जो वास्तविक नीड क्या है हमें पता ही नहीं है। हमारा ध्यान कभी उस पर जाता ही नहीं है, क्योंकि हम उल जुलूल उस आकार में, उस घड़े के, है ना, ये घड़ा है, उसमें हम उलझे हुए हैं। तो उससे ऊपर उठेंगे
तो हमें समझ आएगा कि ये सत्य नहीं है, वो सत्य है। हमारा होना ही आनंद का स्तोत्र है, सत्य है, शाश्वत है, अखंड है, संपूर्ण है। और गाने के बोल कहते हैं कि आईना तू मेरा अपना, तो हम स्वयं हम वो स्तोत्र हैं, वो आईना हम खुद हैं। अगर हम उस भ्रम से उठ जाएं तो ना कोई गुलामी है, ये गुलामी हमने खुद चुनी है दोस्तों। हम फिर कहते हैं ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, इस प्रकृति ने, इस अस्तित्व ने, भगवान ने, परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। तो कोई हमारे साथ कुछ नहीं करता है, हम खुद स्वयं अपने करता धरता है। हम खुद गुलामी पसंद कर रहे हैं कहीं न कहीं, तभी ये गुलामी हमें पसंद आ रही है। अदरवाइज संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारा मन इसी संसार में रमता है। कहीं न कहीं हम सब भ्रम में जी रहे हैं। बोलते हम बहुत कुछ हैं, सत्संग भी सुनते हैं, गुरु का सानिध्य भी है, लेकिन हम कहीं न कहीं इस सुख, सो कॉल्ड सुख से बहुत प्रभावित हैं। उस सुख को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो बस यही हमारी गुलामी है। बेजुबान सा तेरा सपना, हम स्वयं अपने आईने के प्रतिबिंब हैं। आईने के 100 टुकड़े कीजिए आप, लेकिन आप जो हो वही, आप 100 टुकड़ों में भी, उस आईने के 100 टुकड़ों में भी आपका प्रतिबिंब ही झलकेगा। तो वही हम हैं, जो वास्तविक हम हैं, सत्य। लेकिन हमने अपने आप को कुछ और समझ लिया है। इस गुलामी, इस बेड़ियों को हमने खुद स्वीकार किया है। कोई नहीं बांध सकता है इस जीव को, अगर वो खुद स्वयं न चाहे। हम स्वयं अपना प्रतिबिंब हैं। आईना तू मेरा अपना, बेजुबां सा तेरा सपना। ये हमारा ही सपना है कि हम बंधे रहें। अदरवाइज सोचिए, आपको या हमको किसने रोका है? हमने खुद ने, हमारा स्वभाव भी। तो रोशनी तो हर जगह है। प्रकृति, इस सूर्य, इस सूरज, अपनी रोशनी। आप अपने दरवाजे बंद कर लीजिए, खिड़की बंद कर दीजिए, पर्दा लगा दीजिए, फिर भी उसकी किरण कहीं न कहीं से आती ही है। लेकिन हमने खुद ने अपने द्वार, मन के द्वार
बंद करके रखे हैं, इसीलिए हम गुलाम बने हुए हैं। हम रोज मरते हैं, रोज जन्मते हैं। मृत्यु का खेल यही चलता है। हम रोज रात को मरते हैं जब सोते हैं, लेकिन हमको इसका भान नहीं है। फिर भी हमें उस मृत्यु से डर लगता है, मरने से डर लगता है, जबकि मृत्यु मरने का कोई विषय नहीं है। वो है उत्सव मनाने का पल। हम अपने जन्म दिवस को मनाते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि हमें अपने मृत्यु दिवस को सेलिब्रेट करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। क्योंकि वही वास्तविक सेलिब्रेशन है। एक स्तर से जब ये शरीर छूटता है, जिस भी वृत्ति से हम ये शरीर को छोड़ते हैं, उसी वृत्ति से हमारा फिर से ये आकार, ये शरीर धारण होता है। मृत्यु सिर्फ एक घटना है, जीवन एक घटना है, स्वप्न है। हम हर चीज की तैयारी करते हैं दोस्तों। हर चीज का हम सेलिब्रेशन करते हैं। शादी हो घर में, कुछ त्योहार हो, कुछ सेलिब्रेशन हो, दिवाली हो, होली हो, मृत्यु हो। नहीं, मृत्यु की तो हम कोई तैयारी नहीं करते, लेकिन जीवन में जो भी होता है हम उसकी तैयारी करते हैं संसारिक। लेकिन जो वास्तविक सेलिब्रेशन है मृत्यु का, हम उसकी कोई तैयारी नहीं करते हैं। हमने कभी नहीं ये सोचा कि हम कैसे हमारा ये शरीर छूटेगा, को किस चेतना में इस शरीर का विलय नहीं होता है, छूटेगा। फिर इसका कोई स्वरूप हो ही जाता है। पत्ते झड़ते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, तो विलय तो होता नहीं है किसी भी चीज का। लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कि हम हर चीज के जीवन में धन दौलत पैसा शादी सब की तैयारी करते हैं, लेकिन जो वास्तविक तैयारी करनी चाहिए मृत्यु की, हम उसकी तैयारी नहीं करते हैं। न सोचते, न उस बारे में कुछ समझना भी चाहते हैं, न जानना चाहते हैं। तो बस दोस्तों, इस लीला को हमें समझना है, सांसारिक लीला को, क्योंकि वो सत्य है और सत्य हमारा होना है। दोस्तों, जीवन में टेंशन होना वाजिब है, नॉर्मल है ये चीज। बिना टेंशन के, बिना संघर्ष के वो निखार हम में आ भी नहीं सकता है। अगर हमें बैठे बिठाए ही सब कुछ मिल जाए, तो क्या हमें उस चीज की वैल्यू होगी, कद्र होगी? नहीं। तो ये प्रकृति हमें निखारने के लिए वो सुख दुख, मान अपमान सम्मान
प्रेम रहित, जो भी कह लो आप, हमें उस प्रक्रिया से ये प्रकृति गुजारता है ताकि वो निखार हम में आए। जैसे मूर्तिकार होता है, वो जब मूर्ति बनाता है तो एक आड़े टेढ़े से पत्थर को लेता है और उस मूर्ति को एक आकार देता है। अनवांटेड फासट्स को जहाँ कट करना होता है वहाँ कट करता है, तोड़ना होता है वहाँ तोड़ता है, जहाँ शेप देना होता है वहाँ शेप देता है। लेकिन जब वो पत्थर, हथौड़ी उसके हाथ में होती है और वो पत्थर को ठक ठक करके तोड़ता है, तो हमें लगता है कि ये जो मूर्तिकार, ये जो कलाकार है कितना सख्त है, कि कितनी बेदर्दी से उसको ठोक रहा है। लेकिन उसके हाथ सख्त दिखते हैं, होते नहीं हैं। वो इतना प्रेम से भरा होता है, ये प्रकृति इतनी प्रेम से भरी हुई है कि हाथ सख्त दिखते हैं, होते नहीं हैं। वो उसका प्रेम ही है जो हमें उस प्रक्रिया से, उस प्रोसीजर से गुजारता है ताकि हम में वो निखार आए, वो महक आए, खुशबू आए। और दोस्तों, टेंशन होना नॉर्मल है जीवन की, ये तो होता ही है। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसीजर, नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन हमें ये तय करना है कि कब टेंशन हमें लेना है। 24 घंटे में हमें एक समय निर्धारित कर लेना चाहिए कि बस 24 घंटे में से इसी 1 घंटा में टेंशन करूंगा, बाकी का समय नहीं। तो जब भी हम बाकी के समय में टेंशन करने लगेंगे तब हमें वो नॉक करेगा, अरे नहीं, मैंने एक समय निर्धारित किया था कि इसी वक्त में टेंशन लूंगा बाकी के समय में मौज में रहूंगा, आनंद में रहूंगा, मस्ती में रहूंगा। तो ये आप करके देखिएगा, कमाल की चीज है, जरूर काम आएगी आपके जीवन। मैंने ये किया है, आप भी कीजिए। और एक छोटा सा पासवर्ड, मोबाइल का पासवर्ड, गलत पासवर्ड हमारे मोबाइल को नहीं खोल सकता है। तो सोचिए, हमारे गलत कर्म, गलत सोच इस जीवन को कैसे निखार सकती है है ना? छोटी सी बात भी कितनी महत्वपूर्ण है। तो हमें सही पासवर्ड लगाना है हर वक्त, सही सोच, विचार, आचरण, व्यवहार, उनके सत्संग को सुनकर उस पे हमें अमल करना होता है, ना कि इस कान से सुनकर इस कान से निकालना। जब तक आप कोई भी चीज अमल नहीं करोगे, सिर्फ सुनकर बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। उससे हमारे वास्तविक जो प्रेजेंट जीवन है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसमें हमने अमल नहीं किया तो कुछ भी संभव नहीं है दोस्तों। यूं ही हम सत्संग सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे और यूं ही हम बसते रहेंगे संसार में, जो कि हो सकता है। बहुत बड़ी मुश्किल से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, हमें नहीं पता है, इस चीज का हमें अंदाजा भी नहीं है। वो हर वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उसका हमें पूर्ण रूप से उपयोग कर लेना चाहिए। बस अब ज्यादा ना कुछ बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी मैं, और यही कहना है कि प्रेम प्रकृति का स्वभाव है।
तू करेगा तो ही मैं प्रेम करूंगी, ये प्रकृति का स्वभाव नहीं है। वृक्ष के हर पत्ते से हमें प्रेम करना है। अगर आप प्रेममय हो, ज्ञानमय हो, ब्रह्म हो, तो आप उस हर पत्ते से प्रेम करोगे। जहाँ से आपको कुछ मिलता हो ना मिलता हो, मान अपमान सम्मान दुख सुख कुछ भी, सब स्वीकार। जब तक आप उस प्रेम में डूबोगे नहीं, ज्ञान ध्यान योग ये सब बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन अगर किसी ने प्रेम को ही जान लिया, सही तरीके से समझ लिया। दोस्तों, मैंने कह तो दिया कि सही तरीका अगर हमने प्रेम का जान लिया तो वही हमारी साधना हो सकती है। तो अब सही तरीका क्या होता है प्रेम का? तो मैंने तो यही जाना है कि प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम में होना होता है। मात्र उपस्थिति होती है प्रेम की। प्रेम वो फूल है जिसको तोड़ा नहीं जाता है, सिर्फ उसकी खुशबू में हमें महकना होता है, डूबना होता है, होना होता है। प्रेम बस आत्मीय ही प्रेम हो सकता है। ये जो लेना देना आदान प्रदान प्रेम में जो होता है वो स्वार्थ होता है, वो आकर्षण होता है। लेकिन जिस प्रेम में मौन हो, स्थिरता हो, आनंद हो, न कुछ समझना है न जानना है, सिर्फ उसमें होना होता है, डूबना होता है। प्रेम वो फूल है, उसकी खुशबू में हमें बस खोना होता है, उसकी खुशबू का आनंद हमें लेना होता है। प्रेम में द्वैत नहीं हो सकता है, दो नहीं हो सकते हैं। जहाँ दो आ गया वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम और जीवन को सिर्फ समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, होना होता है। यही हमारा जीवन भी है। जीवन की लड़ाई सुख दुख ये सब तो यूं ही चलता रहेगा जी। लेकिन हमने अगर जीवन को सही तरीके से समझ लिया तो यकीन मानिए मेरा, हमें कभी भी सुख दुख का एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि हमने सही तरीका जाना नहीं है जीने का, समझा नहीं है उस मौन में होना, उसकी उपस्थिति को। ये जीवन ये जो जीवन मिला है, ये जो हमें मनुष्य जीवन, ये शरीर मिला है, हम सब इसके किराएदार हैं देखिए। लेकिन हम इसको अपना शाश्वत घर, शाश्वत आनंद, सांसारिक जीवन को हमारा शाश्वत घर और आनंद मान लेते हैं। यही गलती करते हैं। लेकिन हम सब किराएदार हैं यहाँ, बस हमें सिर्फ चलते चले जाना है और सिर्फ समझना है, उसमें होना है और डूबना है हमें। आदान प्रदान जीवन हो या प्रेम हो या रिश्तेदारी हो या पति पत्नी हो या दोस्त हो, वहाँ जहाँ द्वैत आ गया वहाँ
स्वार्थ है। तो बस शायद बहुत बोल चुकी हूँ मैं, तो अब चाहती हूँ अपनी वाणी को विराम दूँ। तो दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगी कि वासना बोध की अनुपस्थिति है। वासना बोध की अनुपस्थिति है। बोध आया कि वासना गई। जब तक बोध नहीं होता तब तक वासना है। तो दोस्तों, वासना से मत डरियो, मत भागो। बस उसे सही तरीके से भोगना सीखो, जीवन को सही तरीके से जीना सीखो, प्रेम को सही तरीके से समझना सीखो। बस वासना से भागो मत, जागो। यही मैं कहना चाहती हूँ कि जागना है हमें बस, और कुछ भी नहीं करना है। जागना, अवेयरनेस, जागृति, अवेयरनेस। हमारी हर सोच, हर विचार, हर कृत्य के पीछे अगर ये जागरूकता आ जाए, बोध आ जाए, तो जीवन फिर अद्भुत लीला, आनंद, मस्ती, मौज है। फिर इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बस फिर मिलते हैं दोस्तों और किसी वार्तालाप में बहुत जल्दी। शब खैर, लव यू ऑल, टेक केयर।